नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं में दरार दिखने को लगी है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से खफा दो संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन से अलग होने का फैसला कर लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं क्योंकि वो आंदोलन के नाम पर हिंसा को पसंद नहीं करते। दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठन बैकफुट पर आए। किसान संगठनों ने 1 फरवरी को संसद मार्च निकालने का प्लान भी रद्द कर दिया है। किसान नेताओं पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने किसान नेताओं को लुक आउट नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुड़दंगियों को ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा में 400 के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने दर्शन पाल, राकेश टिकैत, वीएम सिंह, सतपाल सिंह समेत अन्य किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। सभी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिधाना के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिस पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा है। हिंसा के दौरान जिस ट्रैक्टर चालक की मौत हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है। किसी तरह की गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में सिविल लाइंस में मौजूद ट्रॉमा सेंटर जाएंगे, जहां वो दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। बीती देर रात गाजीपुर बॉर्डर में हंगामे की स्थिति बन गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का आरोप है कि पुलिस ने रात को इनके कैंप की बिजली काट दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन की ओर से लाइट बंद कर डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिसके चलते किसान नेता रात भर जागते रहे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस वजह से दिल्ली के कई रूट्स बंद कर दिए गए हैं। कुछ रूट्सों को पुलिस ने सुरक्षा के तहत बंद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा के कारण लाल किले मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया है। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद है। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल और झज्जर जिले में वास्कोल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और एसएमएस सर्विस पर आज शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने कृषि कानूनों को लेकर आज अखबारों में विज्ञापन दिया है, जिसमें लोगों से नए कृषि कानूनों पर सुझाव मांगे गए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली स्पेशल सेल ने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ यूएपीए और देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया है। ये मामला 15 दिन पहले दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के लाल किला पर झंडा फहराने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया था। कृषि कानूनों को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाने साधते हुए कहा कि बहुमत आपको लोगों को मारने की इजाजत नहीं देता है। सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। सीएम ममता ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर राज्य सरकारों से कोई राय नहीं ली गई है। पीएम मोदी भारत को वन मैन शो की तरह नहीं चला सकते। दिल्ली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों और सरकार में समझौता हो, लेकिन बातचीत का रास्ता बंद नहीं है। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। सुरजेवाला ने कहा कि यह खुफिया तंत्र की नाकामी अमित शाह को गृह मंत्री के पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। दिल्ली हिंसा को लेकर आप विधायक राघव चड्ढा ने भी बीजेपी और दीप सिद्धू पर जमकर निशाना साधते हुए साजिश के तहत हिंसा करवाकर आंदोलन को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो भारत के विकास संबंधी विभिन्न पहलुओं और प्रौद्योगिकी के उपयोगों पर अपनी बात रखेंगे।
शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे लिखित में ले लो, मैं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराऊंगा और वो भी 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से। शुभेंदु अधिकारी ने जय श्री राम के नारे पर भी सीएम ममता पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि श्री राम देश की आन बान शान है, आखिर ममता को उनके नारे से क्या दिक्कत है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर बनाई गई राज्यों की झांकियों में से उत्तर प्रदेश की भव्य झांकी को पहला स्थान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। यूपी की झांकी के पहले भाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते दिखाया गया, जबकि मध्य भाग में राम मंदिर का मॉडल रखा गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जिस भूभाग को लेकर विवाद है उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि हमारे यहां के लोग चाहते हैं कि मुंबई को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए। चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अब जेल नियमों के मुताबिक हरी साड़ी पहननी पड़ेगी। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर राहत की खबर आई है। मुंबई में कल से 95% लोकल ट्रेन शुरू हो जाएंगी। देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,01,193 हो गई है। वहीं कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,847 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,666 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 123 लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान गई है। कड़ाके की ठंड ने घने कोहरे के साथ एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। सुबह के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर दर्ज की गई। सुबह के वक्त दिल्ली के आईटीओ, कश्मीरी गेट, अक्षरधाम समेत तमाम यमुना से सटे इलाकों में सुबह 6 बजे घने कोहरे की चादर नजर आई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कोहरे के साथ साथ आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 60 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम एनसीआर के अंदर बना रहेगा। मौसम विभाग का ये भी पूर्वानुमान है कि जिस तरह से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, उससे आने वाले दिनों में पारा तो नीचे जाएगा ही, बल्कि शीतलहर की भी वापसी हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मध्य गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश या बर्फबारी की संभावना है। आज सुबह पश्चिमी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। बासनी थाना पुलिस ने 86 लाख की सुपारी छोड़कर धोखाधड़ी से ले जाने वाले का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में सुपारी बरामद की हुई है। जोधपुर में पुलिस ने नोबल आर्ट एंड क्राफ्ट में चोरी करने वाले सुरक्षाकर्मियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागपत में कृषि कानूनों के खिलाफ 40 से किसान धरना दे रहे किसान पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई किसान घायल हो गए हैं। हरदोई में बाइक सवार कांस्टेबल ओवरटेक करने के चक्कर में दूसरी बाइक से टकरा गया, जिससे कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार घायल हो गया। बुलंदशहर में फेम के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुरी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से कई लोगों के नाम गायब है, तो वहीं बीएलओ ने जिंदा युवक को मृत दिखाकर सूची से हटा दिया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सूची से नाम छोड़ने की गुहार लगाई है। बेंगलुरु महानगर पालिका प्रशासन ने कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की है। 1 साल तक कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया।
हुबली के कैंसर अस्पताल के पास बेकाबू कार ने टक्कर मार दी, जिसके चलते 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। निपणी में समाज कल्याण मंत्री रामलू ने किसानों की ओर से किए गए हंगामे को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। बीजापुर में ग्रामीण पुलिस ने 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से 5 लाख की कीमती सामान और 29,000 रुपए जब्त किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा घटना से आहत होकर हिंद मजदूर किसान समिति के युवाओं ने मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने मंजूर कर लिया। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको दिल्ली के एनसीसी कार्यक्रम में, जहां पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। In their colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh playing Kadam Kadam Badhaye Ja. Khushi ke geet gaye ja, and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगीत था। Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song